नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह प्रमेय अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है और इसके बेस क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले हम इस प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एक बार में पढ़ने में हमें स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती है और कुछ शब्द जो इसमें है हम इसको पढ़ेंगे पहले फिर समझेंगे। इसमें सबसे पहला जो शब्द है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट इसका है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। आप सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद आ जाए। हम सभी संख्याएं जो भी प्राकृत संख्या हैं और एक से बड़ी हैं, एक से बड़ी सभी प्राकृत संख्या को हम 2 तरीके की संख्याओं में बांट सकते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पहला फोकस हमारा भाज्य संख्या पर रहेगा। अभाज्य संख्या वो एक से बड़ी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, एक और केवल वह संख्या। गुणनखंड क्या होते हैं? वो संख्याएं जिनको गुना करके हमारे पास दी हुई संख्या आ जाए। और भाज्य संख्या वो जो कि अभाज्य नहीं है। आपको कुछ याद आ रहा होगा, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से लेके, एक से बड़ी संख्या 2 से लेके 20 तक की संख्याओं को डिस्कस किया। आगे आप अपने आप कर सकते हैं। जो संख्याएं अभाज्य हैं उन्हें मैंने लाल कलर से दिखाया है और जो संख्या भाज्य हैं उन्हें मैंने नीले कलर से दिखाया है। आप देख सकते हैं, मैंने लिखा 2 को मैंने लिखा है रेड कलर से, अभाज्य है। इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 और 1, यानी 1 गुना 2 करके हम 2 को पा सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। 3 भी लाल कलर से है क्योंकि यह अभाज्य है। 3 गुना 1, सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास। 4 पाने के लिए मेरे पास 4 गुना 1 तो होता ही है, लेकिन मेरे पास 2 गुना 2 भी है, इसलिए यह संख्या कैसी हुई? भाज्य हुई, और इसीलिए मैंने इसे नीले कलर से दिखाया है। फिर आपके पास 5 है, अभाज्य। 6 क्यों? क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसलिए नीले कलर से आई, यानी कि ये भाज्य संख्या है। 7 फिर से मेरे पास अभाज्य संख्या है। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुना 2 गुना 2, मेरे पास 2 गुना 2 4 गुनी 8 आता है, तो इसलिए यह भी भाज्य हुआ। 9 भी भाज्य है, इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3। 10 भी भाज्य है, 2 गुना 5। 11 अभाज्य। 12 लिखा जा सकता है 2 गुना 2 गुना 3। 1 और 12 के अलावा इसके और भी गुणनखंड हैं। 13 फिर से अभाज्य है। 14 2 गुना 7, फिर से 1 और 14 के अलावा इसके 2 गुणनखंड और हैं मेरे पास, 2 और 7। 15 3 गुना 5। 16 2 गुना 2 गुना 2, इसके भी मेरे पास बहुत सारे गुणनखंड हैं। 17 अभाज्य। 18 भाज्य। 19 अभाज्य। 20 भाज्य। इसी प्रकार से आप आगे सभी संख्याओं को डिस्कस कर सकते हैं। तो वापस अपनी स्टेटमेंट पे जाते हैं। स्टेटमेंट यही कह रही है कि हर भाज्य संख्याओं को आप भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 को लिखा, 4 भाज्य था, उसको मैं लिख सकती थी 2 गुना 2। 6 को मैं लिख सकती थी 2 गुना 3। यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही अभाज्य हैं और ये संख्या भाज्य है, तो भाज्य संख्या को मैंने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर सभी संख्याओं को, 8 को मैंने लिखा है 2 गुना 2 गुना 2, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये है कि यह क्रम चेंज हो सकता है, अदरवाइज अद्वितीय है, यानी कि गुणनखंड चेंज नहीं होंगे, लेकिन इनका क्रम बदल सकता है, आगे पीछे ये हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 गुना 3 लिखा, इसको मैं 3 गुना 2 भी लिख सकती हूँ। इस चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड लिखना सिखाया है और आपने सब पहले देखा हुआ है गुणनखंड वृक्ष मैंने एक बनाया है। यहाँ पे मैंने संख्या थोड़ी बड़ी ली है क्योंकि आप भी बड़ी क्लास में 72 लिया है मैंने, तो 72 को मैं सबसे पहले लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 गुना 36। 2 यहाँ पर अभाज्य है, फिर से मैंने लाल कलर से दिखाया, और 36 भाज्य है। क्योंकि ये भाज्य है, इसको मैं फर्दर ब्रेक कर रही हूँ 2 गुना 18। 18 दूनी
36। फिर से 2 अभाज्य हो गया, इसको मैंने सर्कल कर लिया और 18 को ब्रेक डाउन किया। 2 गुना 9 यानी कि 9 दूनी 18। तो फिर से यहाँ पे ये अभाज्य हो गया और ये भाज्य हो गया। फिर 9 को ब्रेकअप किया, 3 तिया 9। अब ये दोनों ही भाज्य संख्या आ गई, तो मेरा फैक्टर ट्री यानी कि गुणनखंड वृक्ष आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जब सारे अभाज्य संख्याओं को इकट्ठा किया, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से ये 2 यहाँ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो मेरे पास मैंने 72 को, जो कि भाज्य संख्या है, उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। और इसको बोलना हमें मुश्किल होता है, इसलिए हम इसे हाईएस्ट पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो मेरे पास 2 गुना 2, क्योंकि 3 बार आ रहा है तो मैं इसको लिखती हूँ 2 की घात 3। और यहाँ पर 3 मेरे पास 2 बार आया तो 3 की घात 2। तो ये ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 गुणनखंड वृक्ष और बनाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था कि 72 को मैं 8 3 72 लिख लूँ। 8 को ब्रेक किया 2 गुना 4, 9 को ब्रेक किया 3 गुना 3, 4 फिर से भाज्य, इसको ब्रेक किया 2 गुना 2। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर लिखती हूँ तो मेरे पास 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, तो ऑर्डर ये भी हो सकता है, पर फाइनल प्रोडक्ट हमारा वही रहा, 2 की घात 3। 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। इसी प्रकार से एक और मैंने गुणनखंड वृक्ष बनाया। मैंने सेम संख्या ली आपको समझाने के लिए कि ये क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन गुणनखंड वही रहेंगे। मैंने इसको 24 दिया, 72 तोड़ा। 24 को 3 गुना 8, 8 को 2 गुना 4 और 4 को 2 गुना 2। तो यहाँ पर भी मेरा ऑर्डर चेंज हो गया, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हाँ जी बच्चों, तो अब हम करेंगे इसी प्रमेय के बेस्ड क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड करना। ये भी आपने सीखा है पहले छोटी क्लास में, रिवाइज कर लेते हैं। छोटी भाग भी हम इसे बोलते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से भाग होगा क्योंकि 0 है पीछे, तो 2 से भाग किया 70। 70 फिर से 2 से भाग होगा, 2 से करा 2 तिया 6, यहाँ पर 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, 5 सते 35 और फिर 7 एकम 7। तो मेरे पास फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर मैंने लिखा है 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और इसको जब मैं घात की फॉर्म में लिखूँगी तो 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। ये मैंने 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। इसी प्रकार से मैंने एक और 32,760, 2 से भाग करेंगे, 0 है पीछे, 2 एकम 2, 1 बचा, इनमें से 2 गया, 1 बचा, 12 बन गया, 2 छिक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर से 1 बचेगा मेरे पास, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16 और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। इसी प्रकार हम 2 से भाग करते जाएंगे। यहाँ स्टेप पे ध्यान देंगे। 2 चौके 8। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, और 1 जो है वो 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि उससे छोटा है। तो मैं 1 और 9 को जब साथ में लूँगी, 19 लूँगी, तो मैं यहाँ पे पहले 0 करूँगी। 2 0 को 0 कर दिया और ये बन गया 19। तो आप 0 ज़रूर लगाना है, ये गलती हम अक्सर करते हैं, 0 भूल जाते हैं और हम सीधा 2 में 18 कर देते हैं। तो ये 0 बहुत ज़रूरी है। 0 लगा के फिर हम करेंगे 2 में 18, फिर आपके पास 1 बचेगा, 2 पंजे 10। इसी प्रकार से आप आगे करते हुए जाएंगे तो आपके पास भी यहाँ पर भी गुणनखंड आ जाएंगे और हम इसको घात की फॉर्म में लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है ये, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 96 और 404 का मुझे HCF और LCM ज्ञात करना है। मैं 96 का भी अभाज्य गुणनखंड करूँगी और 404 का भी करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है, तो 96 का मेरे पास अभाज्य गुणनखंड आया 2 की घात 5 गुना 3, और 404 का आया 2 की घात 2 गुना 101। 101 यहाँ पर आप देख रहे हैं अभाज्य संख्या है। तो इनका HCF क्या होगा? जो भी कॉमन फैक्टर है, पहले हम फैक्टर देखेंगे। यहाँ पे फैक्टर्स हैं 2 3 और यहाँ पर है 2 और 101 को कॉमन कौन सा हुआ? कॉमन हुआ 2, तो 2 आ गया, पर घात कौन सी आएगी? यहाँ पर है 2 की घात 5 और यहाँ पे है 2 की घात 2।
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन मेरे पास है 2 की घात 2, जो भी घात मिनिमम होगी वो कॉमन होगी दोनों में, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर आ गया 2 की घात 2, तो HCF मेरा बन गया 2 की घात 2 को अगर हम हल करते हैं तो 2 गुना 2, 2 को 2 बार से गुना करेंगे तो 4 आ गए। LCM क्या होगा, हम सभी फैक्टर्स को लिखेंगे पहले। मेरे पास फैक्टर 2 है, 3 है, 101 है, और जो फैक्टर एक से ज़्यादा बार यानी कि दोनों में आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। HCF में हमने लोएस्ट ली थी यानी कि छोटी वाली घात ली थी, LCM में हम बड़ी वाली घात लेंगे। 2 की घात 5 गुना 3 गुना 101 गुना करने का मेरे पास ये आ जाता है। और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला हमारे पास है कि जब भी हमारे पास दो संख्याएं होती हैं तो उनका HCF गुना LCM यानी कि HCF और LCM को गुना करें, वो बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो हम अगर हमने HCF निकाल लिया और दोनों संख्याएं हमें पता है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें इससे परेशानी है हम सीधा लिख सकते हैं LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 और 404 था मेरे पास, 96 गुना 404 भाग HCF, क्योंकि मैं HCF निकाल चुकी हूँ। गुना करके आप इसे हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9696। तो ये दोनों तरीके हमारे पास है और इन्हीं के इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। आपके होमवर्क क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं और ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। जो भी कुछ आज हमने सीखा इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।